आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आरएस मेंस के पेपर 3 में है। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानेंगे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या इसके कारण थे कि ये टर्म लाइमलाइट में आया। तो बात यह है कि 1887 से पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस वक्त ये था कि कुछ भी ऐसे सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं थी, सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं था। सब अपने हिसाब से चलता था कि पॉलिसी भी एक इंसान बना रहा है, इम्प्लीमेंट भी एक इंसान कर रहा है और सब कुछ मतलब एक ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो ही सब करता था। बट 1887 में वुड्रो विल्सन इन्होंने अपनी एक पेपर लिखा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इन्होंने पहली बार बताया कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों सेम है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में और ये बात इन्होंने अपनी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम के पेपर में बोली। और ये जो सबसे पहले आइडिया आया इनके दिमाग में, इसी को कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, जहाँ इन्होंने ये बोला कि नहीं, पॉलिसी बनाना अलग काम है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग काम है। तो ये था सबसे पहले रीजन ऑफ ओरिजिन। उसके बाद में इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ। तो ये हमने देखा रीज़न ऑफ ओरिजिन। अब उसके बाद में हम देखते हैं डेफिनेशन किसकी? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी पब्लिक ऐड नहीं हुआ है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ पब्लिक की डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले एल.डी. वाइट। एक्चुअली हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में जो डेफिनेशन है वो हमें थिंकर के अकॉर्डिंग याद करनी है। ऐसे नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगी जितना कि अगर हम किसी थिंकर या प्रपोजर के नाम के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले एल.डी. वाइट ने क्या बोला कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पीपल टू अचीव सेम पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये डायरेक्शन यानी निर्देशित करना, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना और कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, ये सब शामिल है जिसमें सभी व्यक्ति साथ आते हैं इन सब को अचीव करने के लिए। कोई भी मतलब सेम पर्पस या कोई भी सेम उद्देश्य है, कोई भी मतलब समान उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण स्थापित करते हैं। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन है गुलिक। अब हम एक से ज़्यादा डेफिनेशन क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। हालांकि 2 मार्क में अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ऐसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन हमें 1-2 तो आनी चाहिए एक्स्ट्रा में। अब देखते हैं गुलिक ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी कोई भी जो निर्धारित लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए किसी भी मतलब उद्देश्य को पूरा साथ आकर पूरा करने को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद में है फिनर एंड पर्स्थ्यूस। उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड नीड्स। यानी जो भी हमारी इच्छित उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए जो मानव और जो भी भौतिक संसाधन है उनको डायरेक्शन देना और ऑर्गेनाइज करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन डेफिनेशन से ये देखा। इन डेफिनेशन का जो क्रश निकल के आ रहा है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ जहाँ पे लोग हैं, पीपल हैं, और प्लस में उनके कलेक्टिव यानी सामूहिक प्रयास है, कलेक्टिव एफर्ट्स है, प्लस में कॉमन गोल है मतलब उद्देश्य कुछ, जैसे लोग हैं तो लोग साथ आते हैं कुछ सुविधाएं पाने के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, ये इनके कॉमन गोल्स हैं। यानी कि हेल्थ सबको चाहिए, एजुकेशन सबको चाहिए, तो ये इनके कॉमन गोल्स हैं
तो इनको पाने के लिए ये सब साथ आते हैं कौन, पीपल, और इसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं पब्लिक उसमें। अब उसके बाद में हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो दो सब्जेक्ट मैटर है, नैरो एंड ब्रॉड। तो सबसे पहले नैरो देखते हैं, नैरो सब्जेक्ट मैटर क्या कहते हैं। तो नैरो सब्जेक्ट मैटर में ये कहा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट के पार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो नैरो जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये कहता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है, इसमें इन दोनों का रोल नहीं है। पॉलिसी मेकिंग का काम सिर्फ लेजिस्लेटिव का है, इसमें इन दोनों का रोल नहीं है, ठीक है। ये मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ये वाला पार्ट आता है, ये नैरो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है। और जबकि ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर ये कहता है कि नहीं, जो भी मतलब पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उनमें ये तीनों पार्ट हैं। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जुडिशरी भी आ गया कि जुडिशियल एक्टिविज़म शो करता है, दिखाता है, और एग्जीक्यूटिव भी तो इम्प्लीमेंट करता ही है, कभी कभी लेजिस्लेचर भी इम्प्लीमेंट करता है। तो इन्होंने ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर में कहता है कि नहीं ये तीनों शामिल हैं, जबकि नैरो में कहते हैं कि नहीं सिर्फ एग्जीक्यूटिव शामिल है। तो ये इनका सब्जेक्ट मैटर है। अब उसके बाद में हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने टाइम हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन और अब हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी डेफिनेशन है, अब हम देखते हैं एल डी वाइट के अकॉर्डिंग। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी यानी जो भी नागरिक नीतियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए और उनको लागू करने के लिए जो भी ऑपरेशन यानी जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये एल डी वाइट ने कहा था। ये डेफिनेशन ना आपको याद करनी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है वुड्रो विल्सन ने कहा कि डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, कि जो भी पब्लिक लॉ है उसका डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक जो भी एग्जीक्यूशन है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉ इज़ एन आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कला है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो भी कानून है, नागरिक कानून है, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से और सिस्टमेटिक रूप से एग्जीक्यूट करना, ये वुड्रो विल्सन ने कहा। उसके बाद में है वाल्दो, कि वाल्दो क्या कहते हैं। तो वाल्दो ने कहा द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अटेन ऑफ द स्टेट। यानी साइंस ऑफ मैनेजमेंट के आर्ट एंड साइंस यानी जो भी कला और विज्ञान है वो मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है जो राज्य द्वारा, उसे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ब्रॉड एंड नैरो पर्सपेक्टिव्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, डिफरेंट थिंकर एंड प्रपोजर के अकॉर्डिंग देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और इस तरह 1 बाय 1 हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।